हेलो व्हाट्सअप पीपल। तो जैसे ही मैं अपना वीडियो एडिट करने बैठी ना, आई सडनली रियलाइज कि मैं अपना इंट्रो तो शूट करना ही भूल गई हूँ। सो हियर आई गो। सो या वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम सिजल दिस साइड एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। और मैं आपको बता दूं कि मैं गई थी वैष्णो देवी। जय माता दी। तो गाइस, वैष्णो देवी जाते वक्त मैं आपको इस पूरी वीडियो में ये दिखाने वाली हूँ कि यात्रा का सफर कैसा रहता है। ऊपर दर्शन तो होते ही हैं, अब यात्रा का सफर कैसा रहता है। और इसके अलावा ना, वैष्णो देवी की बहुत ही ज्यादा मान्यता है, बहुत ही ज्यादा मान्यता है। अगर आप नहीं गए हैं तो आप जरूर जाएं। जैसे कि पता है क्या, वैष्णो देवी में हम जब जाते हैं ना तो अंदर जो गुफा होती है एक, सबसे पहले आपको पड़ेगा अर्धकुंवारी, सबसे मेन स्पॉट जो होता है वहाँ का। तो वहाँ पे अंदर एक गुफा होती है जिसमें जो गुफा ना, जिसमें माता रानी गर्भवती रही थी 9 महीने। और उस गुफा में मतलब बहुत हेल्दी हेल्दी लोग भी बहुत इजीली निकल जाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा मतलब उस गुफा को हम गर्भ गुफा भी बोलते हैं, गर्भ गुफा के नेम से भी वो जानी जाती है। और इसके अलावा जो माता वैष्णो देवी है ना, उस उनकी गुफा में अंदर 3 पिंडियाँ होती हैं, माता लक्ष्मी जी की, माता सरस्वती जी की और महाकाली जी की। तो गाइज वो 3 पिंडियाँ होती हैं। और इसके अलावा ना, इसका एक और वो है, जब माता रानी ने ना, जब भैरव का वध किया था वहाँ पे, तो उन्होंने वहीं पे ही फिर स्थान ले लिया था। तो भैरव बाबा बोले कि आपका तो यहाँ पे हो गया, आपने तो यहाँ पे स्थान ले लिया, अब मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रही, मुझे तो लोग पूजेंगे ही नहीं, आपको तो सब पूजने आते हैं। तो उन्होंने कहा कि तू मुझसे भी ऊंचा स्थान ले ले, बता तू क्या चाहता है, तू एक काम कर, तुम मुझसे भी ऊंचा स्थान ले ले। तो वो क्या हुआ, जब माता रानी ने वहाँ पे उनका वध किया था ना, तो उनकी जो गर्दन थी वो तो 3 किलोमीटर उड़कर दूर चली गई, भैरव स्थान में गिर गई। और उनका जो शरीर था, वध था, वो सब वहीं रह गया। तो क्या हुआ कि जहाँ पे उनकी गर्दन गिरी थी, उस जगह को आज हम भैरवनाथ के मंदिर के नेम से भी जाना, मतलब वो जगह जानी जाती है। और वहाँ पे मतलब अगर हम वैष्णो देवी की यात्रा करने गए हैं तो ना, ये माना जाता है अगर हमने भैरव बाबा की यात्रा नहीं की तो हमारी यात्रा सफल नहीं हुई है। मतलब हमें दोनों जगहों के दर्शन करने चाहिए, मानो तो यही जाता है। और इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक मुझे ये सुनने में आया है कि बिफोर 21 जनवरी आप चले जाएं वैष्णो देवी, जिसे भी जाना है, बिफोर 22 और 21 जनवरी, क्योंकि उसके बाद जो एजेड लोग हैं ना, वो तो अवॉइड ही करें जाना, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी स्नोफॉल होने वाली है, भारी भरकम बर्फ़ होने वाली है। तो मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि माता रानी ने मुझे बुला लिया और इतने अच्छे दर्शन करवा दिए। और मैं हो ही आई पहले ही, मेरे तो बाय गॉड बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, इतनी भीड़ भी नहीं थी। लेकिन गाइस पता है क्या, चलो मैं सारी चीज़ तो यहीं बोल दूंगी, तो आप मेरी वीडियो में क्या देखोगे। लेट्स गेट टू द वीडियो, वहीं पे मैं आगे की चीज़ें बताऊंगी। अरे एक चीज तो रह गई, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी साइड में बैठ के क्यों वीडियो शूट कर रही हूँ, पूरा इतना ज्यादा स्पेस मैंने छोड़ रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ द मेस। लुक एट दिस। और अगर मैंने आपको अपना फोन उठाकर ऐसे पीछे का दिखा दिया ना, तो ये सारा इतना मेस हुआ हुआ है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। मेरा रूम बिल्कुल स्टोर रूम बना रखा है मेरे घर वालों ने। हाँ तो भाई, हम निकल चुके थे अपनी यात्रा की ओर। तो गाइज पता है, मुरादाबाद से कटरा की कोई भी ट्रेन नहीं थी जाने की, तो इसलिए हमें दिल्ली जाना पड़ रहा था। और हम ऑलमोस्ट निकले थे 3:30 PM पे, और हम बिना कुछ खाए निकले थे। तो हम सबसे पहले गए शिवा ढाबा जल्दी से थोड़ा सा पेट पूजा करने। यहाँ पे हमने आलू के पराठे मंगवाए थे और कॉफ़ी मंगवाई थी। और इसके बाद हमारी ट्रेन थी 8:45 समथिंग की। तो हम सोच रहे थे हम लेट हो जाएंगे, लेकिन गाइज हम लेट नहीं हुए हम, और इनफैक्ट आधा घंटे पहले ही पहुंच गए थे। हम 8 o'clock पहुंच गए थे। दिल्ली में मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और यहाँ पे ये देखो, इतना प्यारा व्यू आ रहा था इवनिंग में, ये बिल्कुल स्काई ऐसे पिंक लग रहे थे, बिल्कुल स्काई टर्न पिंक। वो तो कॉपीराइट आ जाता है, वरना मैं सॉन्ग भी चला लेती। यहाँ हमारी ट्रेन रेडी हो चुकी थी और हमने अपना सामान वामान रख दिया था, और हम ऐसे ही बाहर घूम रहे थे क्योंकि ट्रेन निकलने में अभी टाइम था।
और फिर ये रात में मतलब मेरा भाई यहाँ पे मुझे पकड़ा हुआ था, इतनी ठंडी हवा आ रही थी, कहीं मैं हवा से उड़ ही ना जाऊँ और फिर ये मॉर्निंग हो गई, हम और करीब आ गए कटरा के, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था सूरज सनराइज़ होता हुआ। और ये मेरा भाई बैठा है सामने, जो कि मिरर में थोड़ा सा ही दिख रहा है विंडो में। और हमने सबसे पहले आते ही हमने क्या कहते हैं रूम लिया, फिर उसके बाद हम बीकानेर पे खाने चले गए। हमने खाए छोले भटूरे, यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया अपना, छोले भटूरे, कॉफ़ी और चीज़ सैंडविच, और ये थोड़े से बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज़ खा के। और ये हमने रास्ते के लिए पैक भी करवा लिया था, क्योंकि हमें लग रहा था ऊपर हमें मैकडोनल्ड को कुछ नहीं मिलेगा। और ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम। तो ऊपर यात्रा में जाने के लिए हमें ये ऐसे कार्ड लेना पड़ता है, गले में बिल्ला सा डालना पड़ता है कुछ, तो हमें वो मिल चुका था फाइनली। और फिर हम अपनी यात्रा के लिए माता रानी के पास जाने के लिए हो गए थे रेडी। और यहाँ पे हमें प्रसाद लेने आ चुके थे हम। और गाइज़ यहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी करते हैं, तो आपको मतलब केयरफुल रहना पड़ेगा उनसे खुद ही। तो फिर यहाँ पे हम ये हमारा आउटफिट दिखा रहे थे, ये मेरे दोनों भाई। और यहाँ पे क्या होता है, जब हम एंटर करते हैं ना, तो ऐसे फीमेल का अलग ऐसे ये बना हुआ होता है और मेल का अलग। तो गाइस देखिए यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होने जा रही है, अब हम यात्रा के लिए निकलने लगे हैं। जय माता दी, जय माता दी। और यहाँ हम कर रहे थे अपने दोनों भाइयों का वेट, और जब वो आएंगे तो हम यात्रा के लिए निकल जाएंगे। गाइस देखिए अब ये मेरे दोनों भाई भी आ चुके हैं, ये रहे। अब हम सब निकल रहे हैं यात्रा के लिए। हेलो गाइस, ये मेरी ताई जी का लड़का है आशु से। हाय, जय माता, जय माता। थोड़ा क्या इससे पहली वाली क्लिप में तो आपको मेरी वॉइस आई नहीं रही होगी। तो हम थोड़ी दूर चलते हैं तो हमें ऐसे ढोल वाले मिलते हैं, और ये है बाण गंगा। इसकी भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। कहा जाता है जब हम किसी इंसान की विश पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पे आके ऐसे स्टोन्स लगाता है। और इसके बाद थोड़ी दूर चलते ही मुझे मिले बहुत क्यूट क्यूट से किड गॉड के बच्चे। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ना अगर कोई नीचे से नहा कर नहीं आया होता है तो यहाँ पे एक नहाने का स्थान है, तो हम ऐसे यहाँ पे नहा भी सकते हैं। और हमें थोड़ी दूर चलते चलते ये ऐसे मंदिर मिलते हैं। और यहाँ पे ये मेरी मम्मी जी थोड़ा सा थक चुकी थी, तो हमने इन्हें करवा दिया था एक घोड़ा। तो फिर ये हॉर्स पे जाने के बाद क्या हुआ गाइज़, मैं ना एक मंदिर रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रही थी, वो बहुत ऊपर था, जो कि मुझसे हो नहीं पा रहा था, बहुत स्ट्रगल हो रहा था यहाँ पे लाइट्स का। और इसके अलावा मैंने आशु का फेस इसलिए पहले वाली वीडियोस में क्लिप्स में नहीं लिया था, क्योंकि मैंने रिवील नहीं किया था। जब मैंने रिवील कर लिया तो उसके बाद मैंने उसका फेस लिया था। और थोड़ी दूर चलने के बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और हमें लगता है कि हम 2-3 किलोमीटर चल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये आपकी गलतफहमी। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और हमने मंगवा लिया था गन्ने का जूस। सामने ही है गन्ने के जूस की शॉप, तो ये रही वो शॉप, 30 रुपये का 1 गिलास। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि गाइस इतनी गर्मी होने लग रही थी ना चलते चलते, तो मैंने अपनी जैकेट उतार दी थी। और इसके बाद हमारा आ चुका था गन्ने का जूस, ये रहा मेरा जूस, और मेरे भाई का भी आ चुका था, और जो कि इसके फेस पर ऐसे फोकस नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा फोकस किया, ये रहा फोकस। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि थोड़ी दूर चलने के बाद ना ऐसे एक और मंदिर मिला हमें, और हम लोग तो चल रहे थे तीनों पैदल, लेकिन मेरी मम्मा आ रही थी घोड़े से। और शाम में क्या हुआ, इतना प्यारा सनसेट हो रहा था, लुक एट दिस, वाओ इट इज़ सरियल। और फिर यहाँ पे हमने खाए थोड़ी सी चाट मसाला, थोड़े से फ्रूट्स, और ये नहीं कुछ क्लिप्स खाते हुए मैं अपने भाई से कह रही थी बिल्कुल मेरे फेस पे ही क्यों लेकर आ रहे हो, ऐसे फ़ोन को दूर करो ऐसे। और पता है क्या, ऊपर जाते जाते ना हम नीचे से तो हमें गर्मी लगती है, और फिर ऊपर इतनी ठंड हो जाती है कि हमें जैकेट पहननी पड़ती है। तो देखिए गाइस, हम ऑलमोस्ट आधे रास्ते आ चुके हैं अर्धकुंवारी तक, और बैक का व्यू देखिए कितना प्यारा हो रहा है यहाँ पे। तो अर्धकुंवारी में आने के बाद हमें कटवानी पड़ती है ये काउंटर पे ऐसे स्लिप अपनी, क्योंकि पहले पता है क्या होता था, पहले तो ऐसे ही जाने दिया करते थे, लेकिन अब इनका रूल थोड़ा चेंज हो गया है। अब तो यहाँ पे ऐसे लाइनें लगी रहती हैं, घंटों के हिसाब से यहाँ पे वेटिंग रहती है। और हमारा लेजिट हमारा नंबर था 496, और उस टाइम बोर्ड पे चल रहा था 420, और हमारे 10 घंटे की वेटिंग बताई गई थी। तो हमने सोचा क्यों ना पहले माता रानी की ही दर्शन करके आ लिए जाएँ। ऊपर चल रही थी आरती, ये स्क्रीन पे जो कि दिख रही है, ऊपर माता रानी के दरबार पे आरती चल रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा खा ही लिया जाए, और वैसे भी अर्धकुंवारी से भी अच्छा खासा दूर है ऊपर। तो फिर हम क्या कहते हैं आ गए थे ये कढ़ी चावल और राजमा चावल खाने। ये थे बहुत ही गर्म और बहुत ही मज़े के, इतने ज़्यादा टेस्टी थे ये। और यहाँ पे मैंने ये टेस्ट करके भी बताए हैं कि कैसे हैं। और उसके बाद इसमें इतनी मिर्चें थी कि हमने मंगवा ली थी फिर कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक से भी हमारी मिर्च मतलब हमारी वो जो स्पाइसी थी वो भुजी नहीं, मिर्च भुजी नहीं। तो हमने मतलब ना पानी से बुझ रही थी ना कोल्ड ड्रिंक से बुझ रही थी, तो फिर हमने ली जलेबी।
तो फिर जलेबी खाने के बाद हम निकल चुके थे अपनी यात्रा पे, और थोड़ी दूर चलते ही हमें मिले मानू। यहाँ पे हम ये निकलने लग रहे थे दरबार के लिए, वे टू भवन। फिर यहाँ पे हमें मिले ये बंदर, और ये जलेबी इतनी मीठी थी कि हमसे ख़त्म ही नहीं हुई, तो हमने इन्हें दे दिए, मानू को दे दिए, हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। और यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो अब मेरी वीडियो शूट कर दो यहाँ पे थोड़ी सी। फिर ये मैं चल कर जा रही थी, मम्मी बोल रही थी अरे पीछे तो देख ले पगली, तो फिर मैंने ये पीछे देखा और हाय एवरीवन, और फिर ये हम चल दिए थे। और हमें चलते चलते इतना अंधेरा हो गया था, मतलब इतनी रात हो गई थी कि पूरा सुनसान, कोई भी नहीं था वहाँ पे, बस हम ही चारों थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे दोनों भाई, और पीछे फिर मुझे लेकिन कुछ लोग दिखे। और यहाँ मेरी मम्मी फिर से थक चुकी थी, तो हमने इन्हें करवा दी थी ये प्रेप। वैसे तो ये बच्चों के लिए होती है और अलाउड भी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और यहाँ पे ये लोग ऐसे लेकर जा ही रहे थे, तो फिर हमने इन्हें प्रेप करवा दी थी। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब फ्रॉड होता है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। हमें ना रास्ते में एक आंटी और एक मतलब लड़का मिला, वो बोलते कि हमारा पर्स चोरी हो गया है, ऐसे ऐसे, आप हमें प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, और ऐसे ऐसा। तो फिर हमने उनकी हेल्प भी करी और वहाँ पर फिर हमें थोड़ी दूर जाके वापस से सेम ऐसे ही मिले। फिलहाल इन्हें छोड़े, मैं हमेशा टॉपिक से भटक जाती हूँ। तो यहाँ हम आ गए थे माता के दरबार, लेकिन ये अभी भी बहुत दूर है। देखिए ये साइड में ये जो वाइट वाइट दिख रही है ना, हमें ये पूरा अभी क्रॉस कर जाना है वहाँ पे, ये भी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होगा। तो फिर हम ये आ गए थे माता रानी के दरबार। दूर से हमें दिख नहीं रहा, तो देखिए पास से कुछ इस तरीके से था इसका नज़ारा, ये नहीं सब क्लैप्स। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये ना अंदर नहीं जाने देते हैं, मतलब फ़ोन वोन कुछ अलाउड नहीं होता है वहाँ पे। तो मैं ये गेट नंबर दिखा रही थी यहाँ से, इससे पहले हमारे फ़ोन सबमिट हो गए थे। और यहाँ पे ये अंदर से कुछ दिखता है इस तरीके से। और इसके अंदर जाके ना एक गुफ़ा है जो कि थी 42 सेंटीमीटर लंबी। और फिर हम निकल चुके थे ऊपर भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो यहाँ हमने सब नहीं घोड़े कर लिए थे, तो ये देखिए हम जाने लग रहे थे। गाइस देखिए अब हम घोड़े पे बैठ चुके हैं, अरे भैया इसका नाम क्या है? भैरव बाबा जाने के लिए। और मेरी घोड़ी का नाम नैना है, और इसका सपना, और इसका बादल। तो यहाँ शुभम का घोड़ा रह गया था पीछे, मेरे भाई का। तो ये देखिए ये पीछे आ रहा है, और इसके घोड़े का मुझे नाम भी नहीं याद। तो फाइनली हम भैरव बाबा के दरबार पर आ चुके हैं। और मैं आपको बैक कैमरा कर दिखाती हूँ यहाँ से भवन कितनी नीचे लग रहा है हमें, ये रहा, लुक गाइस। और यहाँ पे पूरा अंधेरा हो रहा है। अगर हम इवनिंग में आते या आफ्टरनून में आते तो हमें सनसेट भी देखने के लिए मिलता है इवनिंग में, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और पीछे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं ऐसे, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। बट अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। अगेन यहाँ पे भी कुछ भी कैप्चर करना मना था, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप से फ़ोन ले गई क्योंकि यहाँ पे चेकिंग नहीं थी। तो मैंने थोड़ा बहुत जितना रिकॉर्ड हुआ वो दिखा दिया, ये रहा। और अब हम लौटते वक्त वापस से जाने लग रहे थे नीचे, और रात में इतना प्यारा नज़ारा हो रहा था, ओफ, वो चारों तरफ लाइट 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 लाइट, नाइस। तो इसके बाद अर्धकुंवारी में आके हमने वापस से खाए डोसे। और ये क्या हो रहा था, ये ना यहाँ पे ये बकरी इन अंकल को सोने नहीं दे रही थी, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब मैं जैसी रिकॉर्ड करने लग रही थी तो वैसी ये हट गई थी, ये अंकल इसको हटा रहे थे ऐसे ऐसे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। और अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा, काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा।